ना पूछो इस जमाने से क्या कहानी हमारी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी है। तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मूल प्रभाज, जो कि क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास ग्रेजुएशन अगर आप बीएससी थर्ड ईयर कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक इंक्लूड है मूल प्रभाज। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो ग्रेजुएशन है उसमें न्यूमेरिकल्स में 1 या 2 मार्क्स में आते हैं, या अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आप केमिस्ट्री से रिलेटेड तो वहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज क्या होता है? मूल प्रभाज होता है कि कोई देखिए कोई विलयन है, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है विलय, एक होता है विलय। तो अगर विलय का मूल प्रभाज निकालना है तो विलय के मूलों की संख्या लिखोगे बटा में विलय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। अगर आपको विलायक के मूल प्रभाज निकालना है तो ऊपर आप क्या लिखोगे? विलायक के मूलों की संख्या, और बटा में क्या लिखोगे? विलय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। तो यही है मूल प्रभाज। तो उसको हम लोग देखते हैं और उस पर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। अगर चैनल पे पहली बार एंट्री की हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखते हैं हम लोग मूल प्रभाज की परिभाषा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मूल प्रभाज, हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? मूल प्रभाज, जिसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसी। तो लिखेंगे किसी विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलय या विलय या विलायक, विलायक के मोलों की, विलायक के मोलों की संख्या एवं विलयन में, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में यहाँ मूलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित, उपस्थित कुल मूलों की संख्या, कुल मूलों की संख्या के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। मूल प्रभाज, मूल प्रभाज कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? x से। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, प्रदर्शित करते हैं। तो इतना हो गया मूल प्रभाज की परिभाषा। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि मूल प्रभाज जो होता है इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या? मोल अंश। और कभी भी किसी विलय या किसी विलायक का मोल प्रभाज एक से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी कंडीशन में वो हमेशा एक से अधिक नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और मोल प्रभाज का कोई मात्रक भी नहीं होता है, ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो लिखेंगे क्या? इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। मान लो कोई विलयन या कोई विलयन है, कोई विलयन है, उस विलयन को हमने मान क्या लिया है? VT। उस विलयन को हमने मान लिया VT, ठीक। और उसमें जो विलय है, उसमें जो विलय है उसे हमने A मान लिया, ठीक। और जो विलायक है उसे हम लोगों ने क्या मान लिया? B मान लिया, ठीक, B मान लिया। अब आपको मोल प्रभाज किसका निकालोगे? या तो विलय का निकालोगे या तो विलायक का निकालोगे। तो विलय A माना है, विलायक B माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है? सबसे पहले विलय का मूल प्रभाज। क्या लिखेंगे? विलय का मूल प्रभाज, विलय का मूल प्रभाज, विलय का मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज को x से लिखा जाता है, ये तो आपको पता है। और A क्या है? विलय है। तो विलय को हम लोगों ने A माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x से बराबर क्या हो जाएगा?
इसमें क्या लिखो, किसी विलय में उपस्थित विलेय या विलायक के मूलों की संख्या, तो यहाँ पे विलेय या विलायक, तो यहाँ पे क्या हमने माना है, विलेय माना है, तो विलेय के मूलों की संख्या, तो विलेय के मूलों की संख्या, मूलों की, विलेय के मूलों की संख्या। अब मूलों की संख्या को किस अक्षर से लिखते हैं, मूलों की संख्या को हम लोग n से लिखते हैं, और एक इसको माने हैं, विलेय को माने हैं, तो इसलिए a यहाँ पे लिख देंगे मूलों की संख्या को n में, कि बटा में क्या हो जाएगा, कुल मूलों की संख्या, विलय में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। तो विलयन के कितने भाग होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक होता है, तो कुल मूलों की संख्या में क्या हो जाएगा, विलय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, की मूलों की संख्या। तो अगर हम लोग विलय को क्या मानेंगे, n माने तो n हो जाएगा इसका मूल, और विलायक को b माने हैं तो विलायक क्या हो जाएगा, nb हो जाएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x से बराबर n a की बटा n a प्लस n b हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। उसी तरीके से अगर हम लोग विलायक का मूल प्रभाज निकालना हो, विलायक का मूल प्रभाज, तो विलायक हमने किसको माना है, b को माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xb। तो xb बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। तो मूलों की संख्या को n लिखते हैं, और विलायक हमने b को माना है, तो यहाँ पे nb हो जाएगा, कि बटा में क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। तो विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या को क्या लिख देंगे, वही चीज लिख लेते हैं जो यहाँ पे लिखे, विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, की मूलों की संख्या। क्या आपके अगर बुक में लिखा होगा तो ये भी लिखा हुआ देख सकता है कि विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। तो विलय में क्या रहते हैं, विलय और विलायक रहते हैं, तो विलय के जितने मूल होंगे और जो विलायक के मूल होंगे उसी को जोड़ देंगे तो कुल मूलों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनबी हो जाएगा, एनबी के बटा क्या हो जाएगा, एन ए, विलय क्या है, ए है, तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, या एन ए प्लस एन बी। हमने पूरे विलयन को क्या माना है, वीटी माना है, तो अगर इसका मूल प्रभाव लिखना पड़ेगा तो हम लोग एनटी भी लिख सकते हैं। पूरे विलयन का मूल प्रभाव निकला हो तो एनटी लिख सकते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पे एन बी के बटा एनटी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका विलय का मूल प्रभाव और विलायक का मूल प्रभाव। अब अगर विलय और विलायक के दोनों के मूल प्रभाव को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमें x मिलता है। यहाँ पे विलय का मूल, विलायक का मूल प्रभाव xb से लिखे, तो x से और xb इसको समीकरण 1 मान दें और इसको समीकरण 2 मान दें, तो और इन दोनों को जोड़ दें हम लोग तो क्या मिलेगा, x से प्लस xb बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, अगर n में एन बी दोनों नीचे हैं तो अगर इसको जोड़ेंगे तो नीचे का आपका जो हर रहेगा उसका एलसीएम एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, और ऊपर वाला जो कि एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा वैल्यू 1। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जानते क्या है, मोलों की संख्या। आप लोग जानते कि हम मोल बराबर क्या होता है, भार की बटा अणु भार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मोल बराबर भार की बटा अणु भार। तो अगर हम लोग विलय के मोल की संख्या निकालें, किसके बारे में, विलय, अगर हम लोग विलय के मोल की संख्या को निकालें, विलय के मोल की संख्या, तो विलय का भार को हम लोग किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं, और विलय हमने किसको माना है, A माना है, तो यहाँ पे W A की बटा क्या हो जाएगा, अणु भार को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं, और विलय क्या है, A है, तो यहाँ पे M A लिख देंगे। ठीक, तो अब उसी तरीके से अगर हम लोग विलायक का देखें, अगर मोलों की संख्या विलायक का देखें, हम लोग विलायक की मूलों की संख्या देखें तो क्या हो जाएगा, भार की बटा अणु भार। तो विलायक को हमने क्या माना है, बी माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी की बटा यम बी। तो अगर वही वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें इस वाली इक्वेशन में, एन ए के बटा एन बी में, तो एन ए का मान कितना हो जाएगा, एन ए का मान कहाँ पे जगह दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे जगह दिख रहा है, तो एन ए एक्स से यहाँ पे आपको दिख रहा है,
एक्स ए बराबर क्या है, एक्स ए बराबर है यन ए के बटा यन ए प्लस यन बी, और यन ए का मान कितना है, यन ए का मान डब्ल्यू ए के बटा यम ए, तो यहाँ पे डब्ल्यू ए के बटा क्या हो सकता है, यम ए हो सकता है, और नीचे यन ए का मान फिर वही डब्ल्यू ए के बटा यम ए प्लस डब्ल्यू बी के बटा यम बी, क्योंकि बी क्या है, विलायक है, तो जैसे यहाँ पे वैल्यू निकाले, यहाँ पे देखो विलायक के लिए डब्ल्यू बी के बटा यम बी है मूल का, तो उसी तरीके से यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे आप, इस वाले क्वेश्चन में अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया जिसमें डब्ल्यू और यम का वैल्यू दिया रहेगा, तब आपको ए वाला फॉर्मूला लगाना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब ये क्या करेंगे, यम में यम बी का आप एलसीएम लेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, तो इसको हल करने के बाद आपको क्या आएगा, अगर डब्ल्यू एक बटा यम में है तो इसको नीचे वाले को एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यम में और यम बी, तो यम में से यम में भाग देंगे, बचेगा यम बी का डब्ल्यू में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए यम बी, फिर उसी तरीके से यम बी का यम बी में भाग देंगे, यहाँ पे डब्ल्यू बी और यम में आ जाएगा, डब्ल्यू बी यम में, और ऊपर आपका क्या है डब्ल्यू एक बटा यम में, तो यहाँ पे लिख देंगे डब्ल्यू एक बटा यम में। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो डब्ल्यू ए के बटा क्या है यम में, और ये नीचे वाला जो एकदम है ये एकदम ऊपर चला जाएगा, तो गुणे में क्या हो जाएगा यम में, ये वाला एकदम ऊपर चला जाएगा, तो यम में इंटू यम बी के बटा डब्ल्यू ए यम बी प्लस डब्ल्यू बी यम बी। तो अब देखिए कुछ कटने लायक आपको दिख रहा है, कुछ कटने लायक अगर आपको दिख रहा है तो यम ए से कट जाएगा, ये चीज आपको दिख रहा है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए यम बी के बटा डब्ल्यू ए यम बी प्लस डब्ल्यू बी यम बी। एक इसका हो जाएगा किसका, एक्स ए का वैल्यू आ जाएगा। तो ए वाला भी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने इस वाले फॉर्मूले पे। उसी तरीके से हम लोग एक्स बी का भी निकाल सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स बी का भी निकाल सकते हैं। तो एक्स बी का कैसे निकालेंगे, एक्स बी को निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जहां पे एन बी दिख रहा है, जहां पे एन बी दिख रहा है, इस एन बी की जगह पे क्या हो जाएगा, एन बी की जगह पे हो जाएगा डब्ल्यू बी की बटा एम बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी की बटा एन बी, और टोटल बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन ए है तो एन ए का मान कितना है, डब्ल्यू ए के बटा यम ए प्लस, और एन बी का मान कितना है, एन बी का मान डब्ल्यू बी के बटा यम बी, ये है इसका मान। अब उसी तरीके से यम में यम बी का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग बराबर करके डब्ल्यू बी के बटा एन बी, और ये बटा में क्या है यम में और यम बी का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा यम ए इंटू यम बी। अब यम बी से इसको भाग देंगे तो यम ए कट जाएगा, यम बी बचेगा, तो यम बी का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए यम बी प्लस, अब यम बी से यम बी को भाग देंगे, यम बी कट जाएगा, यम ए बचेगा, तो यम ए का गुणा डब्ल्यू में करेंगे तो डब्ल्यू बी इंटू यम ए, तो ये हो गया। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे आप लोग कि इसको इस वाले को इसके साथ गुणा कर देते हैं और इस दोनों का नीचे गुणा कर देते हैं। तो जब आप गुणा करेंगे इसका इसमें, और यहाँ पे एन बी नहीं है, यहाँ पे आपका डब्ल्यू बी की बटा यम बी है ना, यम बी है, तो यम बी से यम बी कट जाएगा, यम बी से यम बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा डब्ल्यू बी और यम बी से यम बी कट ही गया, बचेगा यम बी के बटा में क्या बचेगा डब्ल्यू ए यम बी प्लस डब्ल्यू बी यम ए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू एक्स बी का जो वैल्यू आएगा वो यही आएगा, एक्स बी का जो वैल्यू आएगा वो फॉर्मूले के आधार पे ये आएगा। तो इतना चीज आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो फॉर्मूला रहेगा ऊपर मैं कहीं पे लिख दूंगा, यही आपके दो चार फॉर्मूला, एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है एक्स से बराबर, और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो चार फॉर्मूला लिखेंगे और तब तक आप तुरंत क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व होगा।
तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है यदि 4 ग्राम यानी OH 36 ग्राम जल में घुलनशील है, विलयन के प्रत्येक घटक के मोल अंश की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझिए, 4 ग्राम यानी OH और 36 ग्राम जल। 4 ग्राम ज्यादा है कि 36 ज्यादा है, 4 कम है। तो 4 ग्राम जो आपको NaOH दिख रहा है ये क्या है, विलेय है, और जो 36 ग्राम जल दिख रहा है ये क्या है, विलायक है। जिसकी मात्रा विलयन में अधिक रहती है उसे क्या बोलते हैं, विलायक, और जिसकी मात्रा कम रहती है उसे विलेय करते हैं। दो चीज क्लियर हो गई। अब प्रत्येक घटक के मोल अंश की गणना कीजिए। प्रत्येक घटक का मतलब क्या है, विलयन किन किन चीजों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। तो इस क्वेश्चन में विलेय का भी मोल प्रभाव निकालना है और विलायक का भी मोल प्रभाव निकालना है। अब मोल प्रभाव और मोल अंश दोनों एक ही चीज हो सकता है, कोई भी लिखा हुआ आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे, हल, और जो जो चीजें ज्ञात है उसको लिख देते हैं ज्ञात है। तो ज्ञात है आपको क्या क्या, यदि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH, इसका मतलब NaOH है उसका भार कितना है, 4 ग्राम। और NaOH क्या है, NaOH विलेय है, और विलेय के लिए आपने क्या लिखा था, विलेय के भार के लिए आपने जो टर्म यूज किया था वो WA था। विलेय के भार के लिए WA आपने यूज किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और जो विलायक था उसके लिए क्या यूज किया था, WB, उसके लिए आपने यूज किया था WB। ये भार किसका था, विलायक का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो NaOH 4 ग्राम है, तो NaOH का जो भार है वो कितना है, 4 ग्राम। तो NaOH भार को W से लिखते हैं, और ये क्या है, विलेय है, तो इसके लिए आपने यूज किया था WA, और इसका भार कितना है, 4 ग्राम। क्लियर, एक चीज क्लियर हो गया। अब 36 ग्राम जल, तो ये क्या है, विलायक है, और विलायक के भार के लिए WB आपको यूज करना है। तो इसका कितना है, 36 ग्राम। आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि जो विलेय है उसको WB माना हो और जो विलायक हो उसे WA माना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मानेंगे उसी के हिसाब से आप सॉल्व को हल करेंगे। तो ये हो गया। अब WA और WB तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, विलेय का मोल प्रभाव। विलेय का मोल प्रभाव, मोल प्रभाव। तो विलेय को हमने क्या माना है, ए माना है, तो H से बराबर क्या हो जाएगा, H से बराबर हो जाएगा Na के बटा Na प्लस NB, ये हो जाएगा। Na बराबर क्या लिखे, WA के बटा Ma के बटा Na का मान फिर उसी तरीके से WA के बटा Ma प्लस प्लस यहाँ पे बीच में लगाएंगे, तो WB के बटा MB। इतना क्लियर हो गया। अब आगे आपको Ma का मान पता है, Ma का मान नहीं पता है, कहीं पे Ma दिख रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, Ma निकालेंगे और MB निकालेंगे। Ma और MB आपको नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उसको निकालेंगे। तो MB क्या है या Ma क्या है, M में है क्या, अणुभार, अणुभार किसका, विलेय का। Ma क्या है, अणुभार है, किसका, विलेय का। तो विलेय क्या है, NaOH है, तो Na का अणुभार निकालने के लिए आपको एक सूत्र होता है, उसके थ्रू हम लोग निकालते हैं। Na का जो होता है वो कितना होता है, 23 होता है परमाणु भार, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 लिख देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा 40। ठीक उसी तरीके से MB निकालेंगे, तो MB भी क्या है, अणुभार, ये किसका है, विलायक का। MB विलायक का है, अणुभार। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो विलायक क्या है, जल है, जल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो इसमें हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2, तो 2 गुणे 1 हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, तो 1 लिख दिए, फिर प्लस, अब दूसरा ऑक्सीजन आ गया इसलिए प्लस लगा दिए, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 और 2, 2 + 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। ठीक, AU लिखे हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब क्या हो गया, एक क्वेश्चन इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, WA और Ma है, तो जो जो वैल्यू निकाले उसको लिख लो। तो WA का मान कितना है, WA का मान 4 है, तो 4 लिख दो, और Ma का मान कितना है, Ma का मान 40 है, तो 40 लिख दो, और फिर बटा में WA का मान 4 और Ma का मान 40 प्लस WB का मान 36 और MB का मान 18। अब इसको इससे काट देते हैं, देखते हैं कितने बार में कटता है। तो
4 एकम 4 और 4 दाम में 40 और 4 एकम 4, 4 दाम में 40, 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, फिर प्लस 36 एकम, अरे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 2 के बटा 1 आ जाएगा। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो ऊपर 1 के बटा 10 का 10 ही रहने दो और नीचे 10 और 1 का एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा। और 10 से 10 में भाग, एक बार में 1 का गुणा 1 में 1, फिर प्लस 1 से 10 में भाग 10 में, 10 बार में 10 का गुणा 2 में करोगे, 10 का गुणा 2 में करोगे 20। तो इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, 20 और 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 21। तो 1 के बटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीच में भी बटा रहेगा ना, ये वाला बटा बीच में भी रहेगा। तो 10 से 10 कट गया और 20 से 21 आ गया। तो यहाँ 1 के बटा 21 आ जाएगा। ये किसका मोल प्रभाज है, किसका विलेय का, ये विलेय का मोल प्रभाज आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। उसी तरीके से क्या करेंगे, विलायक का मोल प्रभाज। तो इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और इस साइड हम लोग क्या निकाल लेते हैं, विलायक का मोल प्रभाज। तो यहाँ पे लिख देते हैं विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। इसको किस अक्षर से लिखेंगे, एक्स बी। एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, यन ए के बटा यन नहीं यन बी के बटा यन ए प्लस यन बी। ठीक, अब आपको ध्यान देना है कि यन बी जो है वो क्या है, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू यन बी जो है वो यहाँ पे डब्ल्यू बी के बटा यम बी के बराबर है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी के बटा यम बी के बटा यन ए का जो है वो कितना है, डब्ल्यू ए के बटा यम ए। तो यहाँ पे लिख देंगे डब्ल्यू ए के बटा यम ए प्लस, उसी तरीके से यन बी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी के बटा यम बी। ठीक, इतना हो गया। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू रखे हो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू बी का जो वैल्यू है वो है कहाँ पे 36। यहाँ पे 36 के बटा यम बी का वैल्यू कितना है, यम बी का वैल्यू है 18। तो यहाँ पे 18 रख देंगे, फिर बटा में डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू ए का वैल्यू है 1 नहीं, डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना है 4 और यम ए का वैल्यू कितना है 40। तो 4 के बटा 40 फिर प्लस 4 के बटा 40 प्लस, उसी तरीके से डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू बी का वैल्यू 36 है। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे और बटा में क्या कर देंगे, यम बी का वैल्यू कितना है 18। तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, क्योंकि उधर आपको जगह नहीं लिख रहा है, इधर लिख रहे हैं 36 के बटा 18। 18 से 36 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के बटा, यहाँ पे एक्स बी बराबर निकाल रहे हो, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 2 के बटा 18 से 36 को भाग दो, 2 के बटा 1 बार में हो जाएगा। और 4 से 10 40 को भाग दोगे तो 1 के बटा 10 फिर प्लस 18 से 36 तो 2 के बटा 1। अब 10 और 1 का एलसीएम लोगे, पहले यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 2 के बटा 1 और यहाँ पे 10 और 1 का एलसीएम लोगे 10 और 10 से 10 को भाग दोगे कितने बार में, 1 बार में। और 1 का गुणा 1 में करोगे 1 प्लस 1 से 10 को 10 बार में, 10 का गुणा 2 में करोगे 20। ठीक, अब क्या होगा 10 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और नीचे क्या हो जाएगा 20 और 1 जोड़ेंगे कितना 21। तो 20 के बटा 21 आ जाएगा, ये क्या एक्स बी का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स बी बराबर, यहाँ पे लिख देंगे अतः एक्स सी बराबर 1 के बटा 21 एवं एक्स बी बराबर कितना आ जाएगा 20 के बटा 21। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो कि आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यूरिया के जलीय विलयन की मोललता 4.44 ग्राम 4.44 मोल प्रति किग्रा है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हल, और इसमें क्या दिया है लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है क्या ज्ञात है। इस चीज को पढ़ने से आपको कुछ दिख रहा है, यूरिया की जलीय विलयन की मोललता 4.44 ग्राम पर किग्रा है। तो जलीय विलयन मतलब कि इसमें लिखा हो कि 1000 ग्राम विलयन में जो यूरिया की मात्रा है, यूरिया के मोलों की संख्या
मोलों की संख्या वो कितना है 4.44 ग्राम। ठीक, तो 4.44 मोल। ठीक, तो इससे हम लोग यूरिया जो है उसका कितना मोल है 4.44। तो ये क्या हुआ, विलय हुआ। ये क्या हुआ, विलय हुआ। तो इसको हम लोग विलय की मोलों की संख्या किससे लिखते हैं, Na से। तो Na बराबर कितना है 4.44 मोल। और ये क्या है, विलायक, तो जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन मतलब वो क्या है, पानी, पानी को ही जल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे H2O की मोलों की संख्या जो कि क्या है, विलायक है। तो विलायक की मोलों की संख्या को क्या लिखते हैं, Nb से। तो Nb बराबर क्या है, विलायक का भार। तो विलायक के भार को Wb से लिखते हैं और उसके अणु भार को क्या लिखते हैं, Mb से। तो Wb कितना है 1000 ग्राम, 1000 है ना। तो क्योंकि 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के बटा यहाँ पे लिखा है ना 4.44 मोल प्रति किग्रा। तो यहाँ पे 1000 ग्राम इसका Wb हो गया और Mb का मतलब इसका अणु भार। तो जल का अणु भार कितना होता है H2O का, तो हाइड्रोजन का 2 + 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 18 हो जाएगा। तो 18 यहाँ पे हो जाएगा। अब 18 से 1000 में भाग दे दूं, तो 18 से 1000 में भाग देने पर हमें लगता है कि 55.56 आना चाहिए। तो देखते हैं, 18 × 5 = 90, 10 आ गया। फिर उसी तरीके से 18 × 5 = 90, फिर 10 आ गया। तो फिर उसी तरीके से 18 × 5 = 90, फिर उसी तरीके से 10 आएगा, फिर 5 बार में। तो ऐसे ही 5 बार बढ़ता रहेगा। इसका मतलब एक अंक आप पीछे बढ़ा दो, 55.56 हो जाएगा, 55.56। तो यहाँ पे 55.56 हो जाएगा मोलों की संख्या। इसका मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या को मोल से मापते हैं। तो ये हो जाएगा इतना H2O की मोलों की संख्या। अब आप यूरिया का मोल प्रभाव निकालना है, तो यहाँ पे यूरिया क्या है, विलेय है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका यूरिया के मोलों की संख्या मतलब कि Na के बटा Na प्लस Nb। तो Na का मान कितना है, Na का मान 4.44 है। फिर Na का मान 4.44 प्लस Nb का मान कितना है 55.56 का। बीच दोनों को जोड़ दो, तो 4.44 की बटा 6 4 10 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, फिर 5 4 9 1 10 के 0, 5 1 6 और 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.44 की बटा 4.44 के बटा किसका पूछा, यूरिया का ही मोल प्रभाव पूछा है ना। 4.44 के बटा 60 आ जाएगा। अब इससे भाग दे दो, 60 से 4.44 में भाग दे दो। तो देखते हैं हम लोग 4 4 4, तो दशमलव बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 0 बढ़ाने के बाद देखते हैं कितने बार में जाता है 444। तो 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 7 बार में। तो 7 0 0 7 6 42। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2। तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो 6 चौका 24, यहाँ पे 240 हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए यूरिया का जो मोल प्रभाव जाएगा वो कितना आएगा 0.074। ये हो जाएगा यूरिया का मोल प्रभाव का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन रहता है इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक 100% समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से हम लोग फिर से नए धमाकेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।